परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, भाषा, साहित्य और संस्कृति के परिष्करण और संवर्धन के प्रति समर्पित संस्थान सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के यूट्यूब चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर तुलसी भवन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ऑडियो वीडियो का प्रस्तुतिकरण देखते रहे हैं। कार्यक्रमों को यूट्यूब पर प्रस्तुत करने का विचार तुलसी भवन के युवा ऊर्जावान राष्ट्रीय मूल्यों के प्रबल पक्षधर आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी की परिकल्पना का प्रतिफल है। डॉक्टर नर्मदेश्वर पांडे जी की प्रथम पुण्यतिथि 28 मार्च को उनके संस्मरणों पर आधारित पुस्तक स्मृति अर्घ का लोकार्पण और उनके प्रति प्रबुद्ध जनों द्वारा सुनाए गए संस्मरणों का यह अंतिम भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसे देखें और अपने विचारों से अवगत कराएं। प्रसेनजीत तिवारी जी मंच संचालन कर रहे हैं, मानद महासचिव। अखबारों की कटिंग में समाचार प्रकाशित हुआ, उसी कटिंग देख रहे हैं। आदरणीय नर्मदेश्वर पांडे जी की तस्वीर, सजा हुआ मंच, माधवी उपाध्याय द्वारा सरस्वती वंदना, स्मृति अर्घ पुस्तक का लोकार्पण मंचासीन अतिथियों द्वारा। तो मुश्किल है, सबने सरिता सिंह द्वारा उनकी उद्गार सुने। मैं उनसे जुड़ी दो बातें रखना चाहती हूँ। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी और उनसे मिली थी और काव्य पाठ चल रहा था, एक सज्जन अपनी काव्य पाठ कर रहे थे, बीच में उन्होंने रोका मुझे और कहा कि इस स्तर का काव्य पाठ यहाँ नहीं चलेगा। मतलब उनकी नज़र काव्य पाठ के स्तर पर रहती थी, पहली नज़र रहती थी। तो एक कठोर अभिभावक भी हमने उनमें देखा और उनकी सरलता, उनकी अस्पष्टता जो थी, उनका व्यक्तित्व जो था अलग अलग था। उसको हम यहाँ समेट नहीं पाएंगे। मेरी शब्दों की श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित है। ओम शांति। लोन आना शुरू की थी, बहुत घबराहट थे। उस समय लिस्ट आने के 2-3 महीने बाद ही लिस्ट में संचालन में अपना नाम देके बहुत घबरा गई, नर्वस थी। हिम्मत भी नहीं हो रहा था, वो शांत रहते थे, बोलने के लिए क्यों डाले। घर में तैयारी की कि अब जाएंगे तो मना कर देंगे। फिर तैयारी की ही थी, आके बोले सर हमसे नहीं हो पाएगा, हमको माइक ही पकड़ने में डर लग रहा। तो बोले इसीलिए तो दिया गया है, आप छूट जाएगा आपका आदत। बहुत हिम्मत हुआ, यमुना चाचा जी हैं ही हेल्प किए। लेकिन उसके बाद उनका एक अपनात्व था, या उनसे मैंने आत्मीय जुड़ाव जो देखते थे, प्रतिभा शायद गडार में है और एक व्यक्तिगत क्षति जो सुनते हैं वो मेरा है शायद
जब से बीमार थे तो आना भी कम हुआ, और अभी तो है बस शब्दों से ही उनको भाव प्रकट करके ओम शांति। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के लिए कुछ शब्द हैं मेरे पास। हिंदी के पारंगत विद्वान थे, विद्वान, भाषा के मंजे हुए पदोते कलाकार, जानकार, बहुज्ञ, अस्पष्ट वक्ता, समदृष्टि, अदम्य साहसी, सहधर्मी, सार्वजनिक, दुष्कर व्यक्तित्व, अनुकरणीय, सुंदर, सुसज्जित, संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों का प्रयोग करने वाले अनुकरणीय व्यक्तित्व के धनी दिवंगत आत्मा नर्मदेश्वर पांडे जी को आज हम लोग सभी कोटि कोटि नमन उनको करते हैं। सबसे अच्छी बात उनके लिए मुझे लगती थी, समय का इतना ध्यान रखते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था लेट हो रहा, बोलने में उनके पास महसूस करती थी क्या कहेंगे, रोक देंगे तो क्या कहूँगी, लेकिन जब भी मैंने इशारे से कहा कि मैं चलती हूँ तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो नहीं जाइए, बिल्कुल जाइए, लेट हो रहा रहते थे। बैठने में उनको बनता नहीं था, फिर भी वो बैठे रहते थे। नर्मदेश्वर पांडे जी की जयंती मना रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और गरिमामय व्यक्तित्व के मालिक डॉक्टर नर्मदेश्वर पांडे जी के गुणों को लेखनी में समाहित करना बहुत कठिन है। फिर भी चाचा जी को सत नमन करते हुए मैं अपनी बातें एक कविता के माध्यम से रख रही हूँ। काव्य के पुष्प से दे रही मैं भावभीनी काव्यांजलि, काव्य के पुष्प से दे रही मैं भावभीनी काव्यांजलि। साहित्याकाश में खेवे सितारे, साहित्याकाश में खेवे सितारे, या थे जगमगाते धूमकेतु। साहित्याकाश में खेवे सितारे, या थे जगमगाते धूमकेतु। कर्मठ संगठन करता खेवे बड़े कुशल, सबों के बीच बना के रखते थे सेतु। साहित्य के उस दीप शिखा को, तो साहित्य के उस दीप शिखा को आज दीप जलाकर दे रहे हम दीपांजलि। समय को सिखाते थे पाबंदी, समय को सिखाते थे पाबंदी, राष्ट्रभक्ति की बहाते थे ज्वार। अनुशासन था रग रग में उनके, अनुशासन था रग रग में उनके, दिल में झलकता था प्यार। यादों को संजोकर हम सब दे रहे उनको पुष्पांजलि। दर्द से थे वो कोसों दूर, हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। कितना ज्यादा तगड़ा था वो, बराबर बुलाया करते थे। जब बड़ा प्रोग्राम होता था तो इंदिरा साउंड सिस्टम को बुलाते थे। इंदिरा साउंड सिस्टम का कॉस्ट है बाकी साउंड सिस्टम से डबल है, तो हम बोलते थे अब इनको क्यों बुला रहे हैं, इनका ये ज़्यादा पैसा लेते हैं। बोले आप देखिए बिना अच्छा साउंड के ये संभव नहीं है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हो, और ढंग से प्रोग्राम कराते थे। उनको पूछते थे क्या तरीका हो सकता है कि यहाँ पर ही हम लोग बेहतर करें, तो बताया कि दरवाज़ा पर घुसता है, ये घुसता है। बाद में एक जब नया भवन का नक्शा तैयार हो रहा है ये जगह का, उनकी इच्छा थी कि साउंड ना गूंजे, एसी बने, बहुत सुंदर बने। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने जब नक्शा बनाया, यहाँ पूरी कार्य समिति के लोग, प्रकाश जी है, ये संजय जी हैं, बाकी भी लोग हैं हमारे जितने भी लोग कार्य समिति के, सब लोग वो फैसला हुआ कि ये तो बहुत कॉस्टली है, क्या करें। और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कुछ एडवांस देना पड़ेगा। एडवांस भी छोटा मोटा नहीं, एडवांस उन्होंने कहा सामान लाने से क्या करें। उनका इच्छा था कि दरवाज़ा भी ऐसा बने जब आदमी पहुँचे तो ऑटोमेटिक खुले, लेकिन कोई कारण से नहीं हो पाया और लास्ट में ये चीज़ फाइनल हुआ। बहुत बढ़िया उन्होंने इसमें रुचि लेकर इसको बनाया, बहुत लंबा खर्च के बाद भी इसको पूरा कराया। एक दो बात संजोग से एक दिन मेरी दुकान पे आलोक जी आए और मेरे को मालूम नहीं था कि वो उनके लड़के हैं, और बातचीत होने लगा तो वो भी दूसरा संस्था से जुड़े हुए हैं। उस सिलसिला में हम एक आध बार पहले ही मिले थे, हमको पहला बार पता चला कि पांडे जी के लड़के हैं। मेरा मन में श्रद्धा भी था,
और लेकिन उनका इतना मीठा व्यवहार, बोले एक संस्कारी आदमी का व्यक्ति इतना का बच्चा ही इतना संस्कारी हो सकता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात था। मैंने उनसे एक बात और पूछा कि आप तुलसी वन से क्यों नहीं जुड़े? तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पापा है, मैं यहाँ अपना काम देख रहा हूँ, मेरे को ये पसंद है। मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका बात। मैं एक दो लोग से ही मिल पाया। एक उनकी बेटी आती थी, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा अभी। वो आती थी जब वो बीमार थे, बराबर आते थे वो साथ में, छोटी वाली बेटी, पता नहीं आई है कि नहीं आई है, लेकिन वो आती थी बराबर। मैं उनको भी देखता था, वो एकदम माने इतना ध्यान रखती थी। कोई जब पिताजी का इतना ध्यान रखे, बच्चा का इतना ध्यान रखे, तो आदमी निश्चित रूप से महान होता है। और बाकी तो क्या बोलेंगे उनके लिए, एक दो लाइन उनके लिए बोलते हुए मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूँगा कि मेरी शख्सियत को यूँ न पहचान करो गालिब, मेरी शख्सियत को यूँ न पहचान करो गालिब। अगर हम मस्जिद के बगल से भी निकल जाए तो मौलवी कहते हैं राम राम। लेकिन संजय जी जब बुला लिए तो जहाँ तक अपना स्मरण शक्ति है कि नर्मदेश्वर पांडे जी से अपना जुड़ाव लगभग 35 वर्षों का है। हम लोग संघ की पृष्ठभूमि से थे, तो जैसे जमशेदपुर से जुड़े तो पांडे जी से भी जुड़ गए और उनसे ही मिलना जुलना होते रहा। संघ के बैठकों में होता रहा। मैं पश्चिम में था, वो पूरब में थे, बारीडी में रहते थे, मैं कदम में रहता था, तो बहुत कम भेंट मुलाकात होती थी संघ के बैठकों में और कुछ ऐसे आयोजनों में होता था। लेकिन उसके 2-4 वर्षों के बाद ही 1990 में उनके साथ 3 सप्ताह का वर्क प्रथम वर्ष हमने संघ का प्रथम वर्ष गया में किया था। उसी समय उनके व्यक्तित्व को देखने सुनने का मौका मिला और पहली बार पता चला कि उस समय वो साहित्य में डॉक्टरेट किए हुए थे। इससे पहले तो पता भी नहीं था। और ये जान के काफ़ी खुशी हुई कि वो अपने सर्विस लाइफ में ही ये सब उपाधि ग्रहण करते गए। तो वो उस पर भी उनका काफ़ी ध्यान रहता था कि इधर का जो हम लोग के कारखाना का ड्यूटी है उसके बाद भी वो इस तरफ भी अपना योगदान देते थे, साहित्य सेवा भी कर रहे थे। फिर कार्य क्षेत्र में भी उनके साथ हुआ। संयोग से ऐसा हुआ कि टाटा स्टील सिविल डिवीजन का निर्माण किया और मैं वहाँ सेफ्टी का स्थापना करने गया और वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना करने गया। पहला वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव में वही गए थे और वहाँ पर भी उनके साथ कुछ दिनों तक मिला। तो उनके व्यक्तित्व को धीरे धीरे जानने का मौका मिला और उसके कुछ दिनों के बाद तो फिर तुलसी वन से जुड़ा हो गया। उससे पहले तुलसी वन का जीवन सदस्य था, लेकिन जब तुलसी वन कार्यकारिणी में जुड़ा तो फिर उनके साथ निकट का संपर्क। और कार्यकारिणी में जुड़ने से पहले भी जब मुझे कहा गया था, मैंने उनको कहा कि काहे के लिए हमको यहाँ पर बुला रहे हैं। तो बोले कि भाई तुलसी वन को बचा के रखना है हिंदू सेवा के लिए कि नहीं, खाली इतनी बात बताइए। तो हमने कहा नहीं तब तो ठीक है। और उसके बाद उनसे जुड़ा हो गया। तो बहुत सारी स्मृतियाँ थी। लेकिन चूंकि मैं लीगल एडवाइजर फाइनेंस क्षेत्र में था, इसलिए उस हैसियत से भी मेरी मुलाकात कभी पांडे जी से नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि बीच का 2.5-3 वर्ष का समय छोड़ दें तो स्थापना काल से लंबे समय तक स्वदेश जी तुलसी भवन के महासचिव रहे। बीच में 2.5-3 साल में तुलसी भवन का महासचिव रहा और उसके बाद पांडे जी जीवन पर्यंत इसके महासचिव रहे। स्वदेश जी को हम हमेशा याद करेंगे। तुलसी भवन के निर्माण किनके उपस्थिति की आवश्यकता है ये भी उनके ध्यान में रहता था। इसलिए जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती थी तो वो विशेष रूप से फोन करते थे कि आज की बैठक में आपको आना आवश्यक है। मैं इस अवसर पर बहुत अधिक कुछ न कहकर निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि तुलसी भवन के प्रति पांडे जी का एक बहुत बड़ा योगदान है और उनके जाने से निश्चित रूप से तुलसी भवन को बहुत क्षति पहुंची है। प्रसन्नजीत तिवारी जी के ऊपर
उनके सक्सेसर के रूप में एक जिम्मेदारी है और मैं आशा करूँगा कि प्रसन्नजीत जी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आपको आगे लेकर चलना है ताकि तुलसी भवन इस राज्य में जिस शिखर पर है उससे और ऊंची शिखर पर पहुँचे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और वो हमेशा हम लोगों के हृदय में बसे रहें। पुनः आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पांडे जी के साथ मेरा पारिवारिक संबंध है। मैं उनके परिवार का बच्चे सारे लोगों से मेरा संबंध रहा है और मैं बराबर उनसे मिलता रहता हूँ। अभी भी मैं उनके परिवार के लोगों से बात करता रहता हूँ, मेरी बातचीत होती रहती है और उनके बिना हम कभी रह नहीं सकते। मान्यवर पांडे जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पक्के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता थे। हमने उनको संघ में प्रथम बार द्वितीय वर्ष करवाया। जैसे इधर में किशन जी तिवारी जी हैं, रामानंद जी हैं, मैं हूँ, हमारे मेहता जी और अन्य का सारे स्वयंसेवक हैं। वो संघ की हमारी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक का ट्रेनिंग होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि हम सारे स्वयंसेवक हैं और हम व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं। हर रोज हमारी शाखा लगती है एक स्थान पर, वहाँ हम सब 1 घंटे मिलते हैं, तरह तरह के सारे कार्य करते हैं और वहाँ बच्चों को यही सब शिक्षा देते हैं यदि अपने संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना। और उस कार्य में हमारे पांडे जी पूरे लगे हुए थे और उसके लिए जब वो यहाँ गोलमरी में थे वहाँ भी संघ चालक रहे। इधर साक्षी में साक्षी का संघ चालक बनाए, इधर मानव और साक्षी वो दोनों देख रहे थे। काम क्या था, संघ काम बहुत कठिन भी है और सरल भी, लेकिन वो व्यक्तियों से मिलना, उनके परिवारों से मिलना और बालों को संघ में लाना और ये सब करके उनको व्यक्ति निर्माण करने के जो असली काम है वो सब संपर्क से होता है, ऐसे भी से नहीं होता है। वह सारा कार्य पांडे जी हमारे पूरा परिवार चलाते और किसको में काम करते हुए भी इस समाज इस संघ के लिए काम समय निकालते थे और पूरा जिंदगी भर उन्होंने संघ में आया। संघ के सभी कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया और एकदम अंतिम सांस तक तुलसी वन का उन्होंने पूरा, आप देख रहे हैं आज तुलसी वन क्या दिख रहा है। आप आते हैं यहीं से मत चले जाइए, चारों तरफ घूम के देखिए एक बार, पहले तुलसी वन क्या था और अभी क्या है। तो पांडे जी के जिन्होंने जो कुछ कहा और उनके मार्गदर्शन में हम सब चला और अभी तक हम लोग चलते आ रहे हैं। उनकी अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर उनको जो कुछ बोलते रहे वो सब कार्य हम लोग कर रहे हैं, वह सब कार्य हम सब लोग करें तो यही हमारी सीधी और अच्छी श्रद्धांजलि होगी। पांडे जी हमारे उनसे बहुत नज़दीकी होते हुए भी उनकी जो कार्यशैली थी वो एकदम दृढ़ थी। जो काम उनको होना है करना है। और तुलसी भवन के उत्थान के रूप में आज ये इस हॉल में हम लोग बैठे हैं, सभागार में बैठे हैं, ये उनकी ही देन है। इसके पहले तुलसी भवन के नाम से लोग नाक पाँव सिकोड़ते थे कि चलिए यहाँ एसी नहीं है, आवाज़ की सुविधा नहीं है, दूसरी है और में इस तरह की ये काफ़ी शिकायतें थी। इसके बाद इन्होंने बैठ के धीरे धीरे, क्योंकि इसके लिए काफ़ी फंड की भी जरूरत पड़ती है, उस तरह इन्होंने इसका सारा निराकरण किया। उनकी जो भी कार्यकलाप हैं साहित्य के क्षेत्र में, तुलसी भवन के उत्थान के क्षेत्र में, वो तो स्मरणीय हैं और हमेशा रहेंगे। और इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ये जो स्मृति अद्य नाम का जो हम लोगों ने निकाला है इनके लिए याद में, जो इनके लिए जिन लोगों ने भी इतना कठिन काम करके इतने कम समय में इसको जो इसका जो प्रकाशन हुआ है
इसके लिए वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इतने कम समय में इतने सुंदर उनका परिचय देना, उनके बारे में जो भी सारी यादें लिखना, ये बहुत ही अत्यंत ही कठिन काम है। आप साहित्यकार बंधु हैं, आप लोग जानते हैं कि एक कविता लिखने के लिए कितना समय आप लोगों को देना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, उसके बाद में एक कविता संपूर्ण होती है। तो इस तरह एक मतलब कि ग्रंथ का संपादन करना और इसके साथ ही इतने कम समय में प्रकाशन करना, ये बहुत ही अभिनंदनीय है। और इसके साथ ही आप लोगों से बस एक ही प्रार्थना है कि हिंदी साहित्य के लिए जो भी आप कर सकें कीजिए। तुलसी भवन हिंदी साहित्य सम्मेलन हर तरह से आप लोगों के सहयोग ये तैयार है। इसके साथ ही वर्तमान शासन की हिंदी के प्रति जो अरुचि और जो उपेक्षा है, वो सब, ये कोई तरह की राजनीति की बात नहीं है, लेकिन इसके प्रति एक आवाज़ उठनी चाहिए और वो आवाज़ उठाइए तो हम लोग हिंदी साहित्य की सेवा कर पाएंगे और डॉक्टर पांडे जी को उनकी श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रकार के ऐसे लोग जो इस तुलसी भवन के माध्यम से जुड़े और उनके प्रति जो श्रद्धा, एक आस्था रखने वाले, ऐसे जो एक बहुत बड़ा जनमानस देश की संस्कृति को, वो आज भी उन सब का इस मंच से नमन करते हैं, हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस स्मृति ग्रंथ को प्रकाशित करने में मैं जानता हूँ अजय जी के साथ जो पूरी उनकी टीम है, कितना लगन और परिश्रम के साथ, छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक अभी भी कुछ एक तो आपको दिखे होंगे, उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन जो प्रयास इस पूरी टीम ने किया है तुलसी भवन की समिति की तरफ से, इस आदरणीय मंच की तरफ से, मैं उस पूरी टीम को, इस शहर के जो कई ऐसे गणमान्य साहित्यकार जो उनके साथ बिताए हुए यादगार पलों को, क्षणों को उसमें अंकित करने का अपना जो उद्गार व्यक्त किया है, वो सभी को आज इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर दुआ रानी जैसे व्यक्ति बहुत कम बोलते, हमने सुना है, हमारे वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, वो कई क्षेत्र में भी आपने हम सबका मार्गदर्शन किया है, लेकिन हमेशा इस तुलसी भवन की उन्नति के लिए आपने हमेशा अपना अमूल्य समय दिया है। आप सभी ऐसे महानुभावों का, खास करके केडिया जी के साथ मैंने देखा है तुलसी भवन की कई प्रकार की अवस्था, कई प्रकार के संघर्ष के क्षण, उसमें आपका जो कुशल नेतृत्व और खास करके लॉ एंगल जो होता है टेक्निकल, उसमें आपका मार्गदर्शन और पांडे जी के अधूरे सपने को पूरा करने में इस प्रकार का शहर का गणमान्य साहित्यकार, उद्योगपति, सामाजिक ऐसी मातृशक्ति जिसका कई बहनों ने वर्णन किया, उनको बढ़ाने के लिए हमेशा पांडे जी कठोर अनुशासन प्रिय थे, लेकिन वो गुणों के पारखी भी थे। कई प्रकार की बातों में ध्यान में आया और समाज जीवन में अंतिम क्षण तक उनका परिवार यहाँ, अंग्रेजी कोटेशन है कि मैंने स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ, उस प्रकार का भाव रखने वाले अपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रण उन्होंने पूरे परिवार जीवन के साथ साथ समाज जीवन को कैसे समायोजित करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हुए हम सब उनके अधूरे सपने को कैसे और आगे बढ़ा पाए। कई प्रकार के तीर्थाटन, कई प्रकार के समाज जीवन में छोटा से छोटा व्यक्ति, समाज का अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक हमारा कैसे आदर्श, उनको कैसे हम आत्मसात करने के भाव, उसके कारण हमारा देश संगठित होगा, मजबूत होगा। ये भाव को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आने वाले वर्षों में हम सभी महानुभावों के माध्यम से, आप सबके सहयोग से उनको फिर आने वाले वर्षों में फिर जो कार्यक्रम होगा तो हमें लगता है और उनके अधूरे सपनों को हम लोग और आगे बढ़ा पाएंगे। वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट बॉक्स में से डालें ताकि हम वीडियो को उत्तरोत्तर विकसित कर सकें, बेहतर बना सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।